देखिए, मतदान दूसरे चरण का 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें आपके टोंक भी है, टोंक सवाई माधोपुर। निश्चित तौर पर हमारी पोलिंग पार्टी आज जा रही है। ईवीएम कमीशनिंग वगैरह सब हो चुकी थी। पोस्टल बैलेट आपने देखा सारे पड़ चुके हैं, तो अब बस रवानगी है। और कल सुबह सबसे पहले 7 बजे से 6 बजे तक जो चुनाव होगा, उसके पहले 5:30 बजे से मॉक पोल होगा। तो हमने राजनीतिक दलों को, कैंडिडेट्स को भी यही कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट समय से आ जाएं। अगर पोलिंग एजेंट आ जाते हैं तो मॉक पोल, जो बार बार आपके मीडिया के मार्फत भी छापा जाता है कि ईवीएम में कुछ बात है, तो वो मॉक पोल सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि है। 5:30 शुरू हो जाएगी। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, पोलिंग एजेंट्स के हम लोगों को हमारे आरओज़ ने वो लिए हैं कि कौन कौन पोलिंग एजेंट होंगे, वो समय से आ जाएं। हमारी पोलिंग पार्टी भी जाकर उनको वहाँ बताती है गांव में कि पोलिंग एजेंट 5:30 समय से आ जाए। पोलिंग एजेंट आने के बाद मॉक पोल, जैसे अभी आप देख रहे थे कि वो 12 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो 5-5 एक वोट डाल के दिखाए जाएंगे पोलिंग एजेंट को, और 60 वोट पड़ेंगे। तो इस सारी प्रक्रिया में 40 से 50 मिनट लगता है। 7 बजे हम लोग मतदान शुरू करेंगे। और इस बार शायद हम लोग ने गर्मी को देखते हुए, इन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने, आरओज़ ने अपने अपने हैप्पी आवर वोटिंग, और कुछ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बना रहे हैं जगह जगह। तो चाहेंगे, हम मतदाताओं से अपील भी करेंगे आपके मार्फत कि वोट करने ज़रूर आएँ और सुबह जल्दी आएँ, परिवार के साथ आएँ, तीनों पीढ़ियों के सेल्फी खिंचवाएँ, हमारे सोशल मीडिया पे टैग करें। तो ऐसा शहरी क्षेत्र में आपने देखा, पहले राउंड में, पहले चरण में वोटिंग अच्छी हुई थी। तो शहरी उल्टा हो जाता है, गाँव में ज़्यादा होती है। इस बार आपने देखा 60 दशमलव कुछ शहरी क्षेत्रों में भी। तो शहरी क्षेत्र वाले में भी जोश है, जो बार बार बात आती थी कि शहरी क्षेत्र वाले निकलते नहीं। तो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां भी थी, कुछ शादियां इस बार भी होंगी। लेकिन आपने देखा होगा, दूल्हा दुल्हन पहले, वो विदाई बाद में, पहले मतदान। तो मेरा इस बार नारा यही रहेगा, पहले मतदान। शादी भी निश्चित तौर पर ज़रूरी है, लेकिन हमने उनको आइडेंटिफाई किया है सारे ज़िलों में कितनी शादियां हैं। उनको हम लोग, हमारे बीएलओज़ और हमारी जो बूथ लेवल टीम है, वो भी रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले मतदान कर लें। समय भी मतदान का बढ़ाया गया आपके लिए, 7 से 6, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कुछ धारणा गलत हो जाती है कि 6 बजे आ गए तो 6 बजे हो गया, अब तो नहीं होगा या ख़त्म हो गया होगा मतदान। तो 6 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे उनको टोकन दिया जाएगा और सभी लोग मतदान करेंगे। 2 चीज़ें मतदाता के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो वोटर पर्ची, जो उसको बूथ तक ले जाने में मदद करती है, साथ में उसका एक आइडेंटिटी कार्ड। कई बार वो फ़ोटो आईडी कार्ड या हम वोटर आईडी कार्ड जो बोलते हैं, वो नहीं है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि वोट नहीं पड़ सकता, कहीं नहीं मिला, आया नहीं, खो गया, अभी नहीं मिल रहा है। तो 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट वहाँ भी बूथ पे लगे हुए हैं। आप कोई भी उनमें से, जैसे आधार ही है, रोज़ यूज़ होता है, या बैंक पासबुक है, या आपकी पोस्ट डिपार्टमेंट की पासबुक है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। उन 12 डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हैं, आपका वोट पड़ेगा। तीसरा ये है, आपसे अनुरोध रहेगा कि कुछ लोग मोबाइल लेके अंदर चले जाते हैं, तो मोबाइल वहाँ पर बाहर ही रखा जाएगा या स्विच ऑफ मोड में रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं। पीने पानी की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए सभी लोगों ने, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने, जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ टैंकर्स और कैंपर्स सब, कुछ लोग अपना नींबू पानी भी रख रहे हैं। वो इस तरह से गर्मी को देखते हुए मेडिकल किट भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं। हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। हमारी जो बूथ लेवल टीम है पूरी, बीएलओ से लेकर सभी कर्मचारीगण, वो वोटर को आने में मदद करेंगे और उसका एहसास अच्छा हो और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो वोट में आने में। निवेदन इतना ही है कि जल्दी आकर मतदान करेंगे। तो गर्मी तो, और क्यू के लिए भी हमने, जो लाइन है, कतार है, उसके लिए भी हमने काफ़ी 1370 बूथों पर हमने 2 हिस्से कर दिए जहाँ ज़्यादा वोटर थे पूरे राज्य में। तो इस तरह से कोशिश पूरी की जा रही है कि वोटर को ज़्यादा देर ना रुकना पड़े। और बैठने की व्यवस्था इस बार हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। कमरा खुला होगा या कुर्सियाँ लगी होंगी या टेबल भी होगी। जो बैठना चाहें, जो बुजुर्ग जन हैं या बीमार हैं, उनको क्यू फ्री भी कर रहे हैं।
इवन शादी वालों के लिए भी क्यू फ्री करने के लिए हमने निवेदन किया है कि सब वोटरों को बता करके इनको जाना है, ये वोट डालेंगे। और सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि पिछले पहले चरण से जो मतदान है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। शादियां भी पहले से कम है, मौसम भी अभी इतना बता रहे हैं कि 26 तारीख का ठीक ही रहेगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएंगे। टोंक में निरीक्षण किया आपने, किस तरह से रियलिटी टेस्ट उनका क्या, किस तरीके से संतुष्टि नजर आई उसको? देखिए सारी व्यवस्थाएं माकूल है और जो किस तरह से जो कर्मचारी है हमारा जो पोलिंग पार्टी का सदस्य है वो जा रहा है, उसको किस तरह से उसके वेलफेयर को देखना है। बैठ के हमने कहा है कि सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस बार ईवीएम सब टेबल पे दी जा रही है, नहीं तो वो भगदड़ मस्ती है और ईवीएम ले रहा है, एक खड़ा है, एक वो कागज़ गिर रहा है उसका, सब कुछ टेबल पे है, सब कुछ आपने देखा सुव्यवस्थित है। इस बार हमने ये वो किताब के रूप में भी उसको सारे कागज़ दे दिए अलग अलग कलर के, जिससे कि उसको कोई चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं हो। और उसको जब लौट के भी आए तो उसका आपने सुना कि उसकी जो टीए है वो ऑलरेडी बैंक खाते में चला जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आके बैठेगा, वो चाय वाय मिल जाए उसको, तो वो व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आराम से ही कलेक्शन सेंटर में अभी तो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बैठे बैठे सब सामान मिल रहा है, आराम से देखेंगे और जाएंगे। उसी तरह से कलेक्शन सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईवीएम हमारी जो आएगी 17C है, 17 का है, PRO डायरी है, वो सारा देखा किस तरह से करेंगे। और काउंटिंग भी हमारे पोस्टल बैलेट किस तरह से काउंट होंगे, पोस्टल बैलेट है, हमारे ETPBS सर्विस वोटर्स के काउंटिंग है, वो सब व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अन्य ज़िलों से भी आते हैं, आपने देखा कि खंडार से भी आएंगे, तो सारा व्यवस्थित रखना है। 8 विधानसभाओं का एक साथ मिलाकर रिजल्ट निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा विधानसभा से भिन्न है, RO की जिम्मेदारी ज़्यादा है।